डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बांग्लादेश बॉर्डर के चेक पोस्टों पर अवैध प्रवासियों की बाढ़। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश सीमा से सटा वो राज्य है जहां घुसपैठ और नागरिकता का मुद्दा वर्षों से राजनीति का केंद्र रहा है। लेकिन अब ये बहस सिर्फ भाषणों और आरोपों तक सीमित नहीं दिख रही, बल्कि जमीन पर कार्रवाई के नए दौर में प्रवेश करती नजर आ रही है। सीमा चौकियों पर बढ़ती भीड़, होल्डिंग सेंटरों की शुरुआत और संदिग्ध अवैध प्रवासियों की पहचान व हिरासत की प्रक्रिया, इन सबके बीच बंगाल का माहौल अचानक बदलता दिखाई दे रहा है। उत्तरी 24 परगना जिले के बशीर हाट सब डिवीजन में स्थित हकीमपुर चेक पॉइंट पर मंगलवार सुबह का दृश्य बेहद असामान्य था। सीमा के पास बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं जमा थी। इनमें से कई खुद को बांग्लादेशी बता रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर वापस अपने देश लौटना चाहते थे। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इनमें से कई लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे थे। लेकिन हाल ही में राज्य सरकार की नई नीति और प्रशासनिक सख्ती के बाद वे अब खुद सीमा चौकियों तक पहुंचने लगे हैं। दरअसल हाल के दिनों में राज्य सरकार की ओर से पहचानो, हटाओ और वापस भेजो अभियान को लेकर कई संकेत दिए गए हैं और इसी के बाद ये मुद्दा अचानक सुर्खियों में आ गया। बीएसएफ अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में राज्य नेतृत्व की ओर से कहा गया कि जो लोग नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के दायरे में नहीं आते और जिनके दस्तावेज संदिग्ध पाए जाते हैं, उन्हें अवैध घुसपैठिया माना जाएगा। यही नहीं, ऐसे लोगों को हिरासत में लेकर बीएसएफ को सौंपने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। इस नीति के तहत अब जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। इनका मकसद है संदिग्ध विदेशी नागरिकों को अस्थायी तौर पर रखना, उनकी पहचान की जांच करना और कानूनी प्रक्रिया पूरे होने के बाद उन्हें वापस भेजना। मालदा जिला इस नई व्यवस्था का पहला बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। इंग्लिश बाजार इलाके के चंदन पार्क में बना होल्डिंग सेंटर अब काम करना शुरू कर चुका है। यहाँ फिलहाल 9 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया है, जिनमें 3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल हैं। इन लोगों को गजोल थाना क्षेत्र के पांडुआ इलाके से हिरासत में लिया गया था और बाद में उन्हें इस सेंटर में शिफ्ट किया गया। सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि पूरे परिसर को 2400 घंटे निगरानी में रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे, पुलिस बल, सिविल डिफेंस स्टाफ और नागरिक स्वयंसेवक लगातार तैनात हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन होल्डिंग सेंटरों का मकसद किसी को सजा देना नहीं, बल्कि दस्तावेजों की जांच और नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करना है। नियमों के मुताबिक संदिग्ध लोगों को 30 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। इस दौरान बायोमेट्रिक डाटा लिया जाता है, दस्तावेजों की जांच होती है और पूरा रिकॉर्ड केंद्रीय डाटाबेस में अपलोड किया जाता है। इसके बाद तय होता है कि संबंधित व्यक्ति भारतीय नागरिक है या उसे वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई को नए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 से भी जोड़ा जा रहा है। यह नया कानून विदेशी नागरिकों की निगरानी, हिरासत और निर्वासन के लिए टेक्नोलॉजी आधारित व्यवस्था लागू करने की बात करता है। साथ ही पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार भी दिया गया है, अगर किसी पर अवैध रूप से देश में रहने का संदेह हो। लेकिन इस पूरे अभियान ने बंगाल की राजनीति को भी गरमा दिया है। बीजेपी नेताओं ने इस कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया है। उनका दावा है कि बंगाल लंबे समय से अवैध घुसपैठ और कट्टरपंथी नेटवर्क के लिए संवेदनशील क्षेत्र बनता जा रहा था। वहीं विपक्षी दल और मानवाधिकार संगठन इस अभियान को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि नागरिकता और पहचान से जुड़े मामलों में बेहद सावधानी बरतनी होगी, ताकि किसी वैध नागरिक के अधिकार प्रभावित ना हो। राज्य सरकार का कहना है कि सीएए के तहत संरक्षित समुदाय इस कार्रवाई के दायरे से बाहर रहेंगे, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को कानून के मुताबिक सुरक्षा मिलेगी। अगर वे तय तारीख से पहले भारत आए हैं, लेकिन जमीन पर हालात लगातार बदल रहे हैं, सीमा चौकियों पर भीड़ बढ़ रही है, होल्डिंग सेंटर सक्रिय हो चुके हैं और प्रशासन अब दस्तावेज जांच और हिरासत की प्रक्रिया तेज करता दिखाई दे रहा है, यानी पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के खिलाफ अभियान अब अपने सबसे सख्त चरण में प्रवेश करता नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में ये कार्रवाई कितनी व्यापक होती है, कितने लोगों की पहचान की जांच होती है और इसका राजनीतिक असर कितना बड़ा होता है, इस पर पूरे देश की नजर टिकी रहेगी। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।